नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस 2023 के लिए आज हम जनवरी माह का संपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे। तो ये आपके आने वाले यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते रहते हैं प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप को किसने शुरू किया है? तो अमित शाह के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए लॉन्च किया गया है प्रहरी ऐप। आगे देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी रखा गया है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया गया है जिसका मार्ग हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। वहीं आगे देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह का कौन सा प्रकाश पर्व बनाया गया है? तो ये 356वां प्रकाश पर्व मनवाया गया है। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये कर्नाटक में रखी गई है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। आगे देख लेते हैं, जुआरी ब्रिज 8 लेन का उद्घाटन गोवा में किया गया है। तो याद रखिएगा, जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया गया है। आगे देख लेते हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो लूला डी सिल्वा चुने गए हैं। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा चुने गए हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, दोनों विश्व युद्धों में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक कहाँ पर निर्मित हो रहा है? तो ये स्कॉटलैंड यूके में निर्मित हो रहा है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोनों विश्व युद्ध जो हुए थे उनमें भारतीय सैनिकों ने भी भाग लिया था, जिसके लिए अब स्कॉटलैंड में उनके लिए एक स्मारक निर्मित किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये लक्ष्मी सिंह बनी है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। आगे देख लेते हैं, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नागपुर में हुआ है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में हुआ है। आगे देख लेते हैं, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अपनाने वाला 20वां देश कौन सा हुआ है? तो ये क्रोएशिया हुआ है। याद रखिएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, सियाचिन में पहली बार तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये शिवा चौहान बनी है। याद रखिएगा, शिवा चौहान को सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है और ये पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है। आगे देख लेते हैं, मिशन 929 ये election.com किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो ये त्रिपुरा राज्य में प्रारंभ किया गया है और ये चुनाव आयोग द्वारा मत प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। तो मिशन 929 याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन द्वारा शुरू किया गया ये एक अभियान है जिसमें कि चुनाव मत प्रतिशतता को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य रखा गया है। आगे देख लेते हैं, एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये सूरत गुजरात में प्रारंभ की गई है। तो एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना सूरत गुजरात में प्रारंभ की गई है। आगे देख लेते हैं, आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। आगे देख लेते हैं, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये चीन बना है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला पहला देश कौन बना है एशिया का? तो ये चीन बना है। जबकि विश्व का पहला देश बात कर ली जाए तो ये जर्मनी ने सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन को संचालित किया है। आगे देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन हुआ है। ये किसके द्वारा? तो ये बीआरओ द्वारा सियोम पुल का उद्घाटन हुआ है। आगे देख लेते हैं, जागा मिशन। जागा मिशन ये उड़ीसा का एक मिशन है, जागा मिशन। इस मिशन को यूएन वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार मिला है जागा मिशन को। आगे देख लेते हैं, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। तो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनी हुई एक परियोजना है, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। आगे देख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। ये विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एक बॉन्ड है, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। ये ब्लैक राइनो के संरक्षण हेतु शुरू किया गया है। आगे देख लेते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
तो ये चेन्नई में हुआ है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑक्टेव 2022 का उद्घाटन चेन्नई में हुआ है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, यूएसए की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। यूएसए की पहली महिला सिख न्यायाधीश मनप्रीत सिंह मोनिका बनी है। आगे देख लेते हैं, ग्लोबल सिटी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में 100 दिनों के लिए शुरू किया गया अभियान है, ग्लोबल सिटी अभियान। वहीं 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो हुबली कर्नाटक में शुरू किया गया है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली कर्नाटक में शुरू हुआ है। इसकी थीम है विकसित युवा और विकसित भारत। तो इसकी थीम क्या रखी गई है? विकसित युवा और विकसित भारत इसकी थीम रखी गई है। आगे देख लेते हैं, पे रुपे सबसे तेज पेमेंट ऐप है। पे रुपे, याद रखिएगा, सबसे तेज पेमेंट ऐप क्या है? तो इसका नाम है पे रुपे, पे रूप। आगे देख लेते हैं, PM 2.5 में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो नई दिल्ली है। इसको PM 10 में गाजियाबाद में, PM 10 में सबसे प्रदूषित शहर है, तो PM 2.5 में दिल्ली है, याद रखिएगा। वहीं PM 10 में गाजियाबाद है सबसे प्रदूषित शहर। आगे देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्कूल पब्लिक स्कूलों में शामिल होने वाली पहली भारतीय भाषा कौन बनी है? तो ये पंजाबी भाषा है। तो ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में अब पंजाबी भाषा को शामिल कर लिया गया है। आगे देख लेते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर श्यामा मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कोलकाता में स्थित है। आगे देख लेते हैं, अमेरिका की मैरीलैंड की पहली भारतीय अमेरिकी महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो ये अरुणा मिलन ने, याद रखेगा, अरुणा मिलन ने अमेरिका की मैरीलैंड की पहली भारतीय अमेरिका महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ ग्रहण किया। आगे देख लेते हैं, सुल्तान अहमद अल अबू जाबेर ये COP28 के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये वैश्विक जलवायु वार्ता है एक, वहीं UAE में प्रस्तावित है। तो COP28 UAE में प्रस्तावित है और दुबई में, UAE के दुबई में प्रस्तावित है। आगे देख लेते हैं, बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? तो बोरजाना क्रिस्टो। तो बोस्निया की बोरजाना क्रिस्टो को चुना गया है प्रधानमंत्री। आगे देख लेते हैं, अवनी चतुर्वेदी। तो सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। आगे देख लेते हैं, नोर्मा लूसिया पिना ये मैक्सिको में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तो मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति नोर्मा लूसिया पिना है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पुरस्कार दिया गया है। आगे देख लेते हैं, 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में दिया गया है। ये माइन मित्रा को दिया गया है डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, उत्तर प्रदेश में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, मिस यूनिवर्स 2022। तो मिस यूनिवर्स 2022 में आर बोनी गैब्रियल को दिया गया है पुरस्कार। तो मिस यूनिवर्स 2022 में आर बोनी गैब्रियल ये USA की हैं, ये भी याद रखिएगा, इनको पुरस्कार दिया गया है। अब वहीं आगे देख लेते हैं, 9वां अटल सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया है? तो प्रभु चंद्र मिश्रा को दिया गया है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो 9वां अटल सम्मान पुरस्कार प्रभु चंद्र मिश्रा को। आगे देख लेते हैं, वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसको दिया गया है? तो DY चंद्रचूड़ को दिया गया है। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं और इनको वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कृत किया गया है। आगे देख लेते हैं, 5 स्टार ईट राइट स्टेशन में प्रयागराज को पहला और वाराणसी कैंटरेल को दूसरा पुरस्कार दिया गया है, या 5 स्टार रेटिंग में शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं, 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड RRR के नाटू सांग को दिया गया है, 80वां गोल्ड ग्लोब पुरस्कार। आगे देख लेते हैं, ICC अवार्ड्स 2022। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, वहीं बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। वहीं ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। आगे देख लेते हैं, ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्टेशन कौन है? तो ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है
जिसको ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। वहीं पुस्तक देख लेते हैं अंबेडकर एलाइव, ये शशि थरूर की पुस्तक है अंबेडकर एलाइव। वहीं मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 पुस्तक किसकी है, तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा की पुस्तक है। आइए आगे देख लेते हैं